मित्रों नमस्कार। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव आज आपके सामने थ्योरी ऑफ रिस्क स्टे, जिसे प्रिंसिपल ऑफ रिस्क स्टे भी कहा जाता है, उसके संबंध में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन ये उठता है कि रिस्क स्टे क्या है। पहला तो आप ये समझ लें, रिस्क स्टे मैं उनके लिए ज़्यादा समझना महत्वपूर्ण समझता हूँ जो लोग विधि के छात्र हैं या जो अभी नए नए अधिवक्ता के पेशे में आए हुए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि प्रायः न्यायिक परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि रिस्क स्टे क्या है। रिस्क स्टे पूछने की दो वजह है। एक वजह तो यह है कि जो मैंने आपको पहले पढ़ाया कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, तो ये उसका एक अपवाद कहा जाता है, एक अपवाद स्वरूप इसको पढ़ा जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि रेस्गेस्टे कहाँ का शब्द है और कहाँ से डेवलप हुआ। तो रेस्गेस्टे एक लैटिन भाषा का वर्ड है, जो इसका मतलब ये होता है कि एक साथ जो काम किए गए, जो एक ही संविधान में हुए, वही तथ्य जो है उसी को रेस्गेस्टे कहा जाता है। अब आप ये देखेंगे कि रेस्गेस्टे की आवश्यकता क्यों पड़ी। रेस्गेस्टे की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये अपवाद के स्वरूप में आ गया। मेन तो आपने ये पढ़ा कि हेयर से एविडेंस के बारे में कि वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन रेस्गेस्टे में वो आप उसको एडमिसिबल मानते हैं। तो वही मैंने आपको जो बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि धारा 6 से लेकर 55 तक में वे परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिसमें ऐसे भी साक्ष्य मान लिए जाते हैं जो कि साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ग्राह्य है। अब उसमें 6 से लेके आगे 9, 7, 8, 9 धाराओं में और आगे भी आप देखेंगे तो इस नियम को बताया गया है। ये महत्वपूर्ण इसमें यह है कि घटनाएं में कई घटनाएं ऐसी होती हैं, एक विवादित तथ्य हुआ आपका जिसका कि आप साक्ष्य देंगे, हर विवादित तथ्य साक्ष्य में एडमिसिबल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह भी बता चुका हूँ कि रिलेवेंसी क्या है। रिलेवेंसी क्या है कि इसके चैप्टर 2 के धारा 6 से लेकर आगे जो बताए गए हैं उसमें जो साक्ष्य दिए जाएंगे वो रिलेवेंट कहे जाएंगे, जो उस प्रकार से उस घटना से परिस्थितियों से संबंधित होंगे वो रिलेवेंट कहे जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने उठ जाता है कि रेस्गेस्टे क्यों बनाया गया। रेस्गेस्टे इसलिए बनाया गया कि एक जो भी घटना घटेगी वो कई पार्ट में घटती है। उसका कहीं हेतुक होगा, कहीं अवसर होगा, कहीं तैयारी होगी, कहीं उसके परिणाम निकले हुए होंगे, कंडक्ट हुआ होगा। उन पे जो फोकस पड़ेगी तो उनको फोकस को हम देख कर कि किस तरह से फोकस पड़ने पे क्या उभर रहा है, उससे हम किसी घटना के बारे में कोई अनुमान लगा सकते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य के ज़्यादा निकट होते हैं। तो जहाँ पे चूँकि यह नियम है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी जो मामला होगा, जो एक संविधान होगा, ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन में एक संविदा होगी, या तो संविदा का डिस्प्यूट होगा या तो किसी अपराध का डिस्प्यूट होगा, या तो ये होगा कि भाई ऐसी संविदा हुई कि नहीं हुई, और या तो ऐसा अपराध हुआ कि नहीं अपराध हुआ। तो ये एक संविहार हो गया। इस संविहार में कई चीज़ें घटित हुई होंगी, और जिन घटना के कारण जो उससे संविहारों से सटे हुए जो दिन लगे हुए जो पार्ट जिनको कहेंगे आप, वो भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वो प्रकाश डालेंगे कि ऐसी घटना किन संदर्भों में हुई, किस कारण से हुई। तो यही आगे के जो धाराएं हैं उसमें भी आप देखेंगे इसी चैप्टर में कि हेतुक, तैयारी, परिणाम और उसके पश्चात के परिणाम, पूर्व के पश्चात, और इसमें कथन शब्द भी आते हैं। तो हियर से एविडेंस में जो ये आपका रेस्गेस्टे में बता रहा हूँ आपको, तो रेस्गेस्टे में कथन भी आता है और कार्य भी आता है। जैसे कोई घटना घट रही है तो उस समय कई कथन किए जाते हैं और एक कार्य किया जाता है। ये तो कथन होगा या कार्य होगा, तो वह कथन भी उस घटना से जुड़ा हुआ हो सकता है और वह कार्य भी उस घटना से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह कथन ऐसा भी हो सकता है जो घटना के पूर्व किया गया हो, यह कथन ऐसा भी हो सकता है जो घटना के पश्चात किया गया हो, यह कथन ऐसा भी हो सकता है जो घटना के समय। तीन स्थितियां हैं, या तो कोई कथन या एक्ट घटना के पूर्व किया गया होगा, या तो कोई कथन या एक्ट घटना के समय किया हो गया होगा, या तो कोई कथन या कार्य घटना के पश्चात किया गया होगा। तीन ही चीज स्थितियां उभर के आती हैं। तो इन तीनों का जो साक्ष्य है, ये जो बातें बता रहा हूं, वह भी एडमिसिबल है। कब? अब ये शर्तें लगा देता है। ये शर्तें लगा देता है कि जब वह पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन हो। एक मैं निवेदन आपसे कर दूं कि किसी संव्यवहार का भाग होना एक अलग बात है, और किसी संव्यवहार के अनुक्रम में कोई किया जाना कार्य या कथन किया जाना, ये एक अलग बात है। इसमें जो आप देखेंगे जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, वो ये है कि संव्यवहार का पार्ट होना चाहिए। एक चीज तो ये है, तो अनुक्रम में नहीं कि कोई चीज किसी अनुक्रम में की गई तो वो एडमिसिबल है, नहीं। आपको कहना होगा कि बताना होगा, साबित करना होगा कि सच ये जो आ रहे हैं ये एक ही संविहार में के भाग हैं, उसी संविहार के ये भाग हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो शब्द या कथन जिनका आप एविडेंस देना चाहते हैं, वो आपको बताना होगा कि यह घटना के या तो तुरंत पहले का था और या तुरंत के पश्चात का था। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ साक्ष्य ऐसे आ सकते हैं, देने का प्रयास किया जाता है घटना को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करने के लिए, जैसा कि एक सामान्य नियम भी है। और देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि घटनाएं जो भी हम देखेंगे एक समान, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की निगाहों के रूप में हम देखेंगे उस घटना को। तो आदमी यह भी हो सकता है कि किसी कार्य को गढ़ ले, किसी शब्द को गढ़ ले कि मैंने घटना के बाद ऐसा सुना, मैंने घटना के पहले ऐसा सुना। तो यह देखा जाता है कि वह घटना जब घटी उसके कितने समय पूर्व या कितने समय पश्चात ऐसे शब्दों को कहा गया, यह डिसाइड करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि क्या इसको पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ यह है, यह कोई ज़रूरी नहीं कि वह घटना स्थल पर ही क्या कहा गया हो जहाँ पे घटना घटी, वह अलग अलग समय पर भी हो सकती है और अलग अलग स्थानों पर भी घटित हो सकती है, लेकिन वह पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जैसे किसी चीज़ की तैयारी, बैंक लूट है, कोई अन्य तैयारी है, किसी विद्रोह की स्थिति है, कई जिलों में अलग अलग जगहों पर हुई और उन जगहों पर कहीं हथियार कहीं और बनाए गए, प्रिपरेशन मैप का कहीं और तैयार हुआ, आदमी कहीं जो कारित करने वाले थे कहीं और मिले, और उनमें क्या क्या बातें हुई, कहाँ कहाँ से गए, उसके पहले उन्होंने किससे बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं, कौन उनको देखा। तो ऐसी स्थिति में ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जबकि घटना ये अलग अलग जगहों पर बनने के पश्चात, योजना बनने के पश्चात कहीं एक जगह कारित हुई। तो जहाँ पे कारित हुई वहाँ पे जो शब्द कहे गए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सेम ट्रांजैक्शन पढ़े जाएंगे, और जहाँ जहाँ योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई, जहाँ जहाँ इसकी लोग मिले, वो सारी घटनाएं जो है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। मैं निवेदन ये कर दूँ कि पार्ट की ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन में। अब एक चीज़ में और आप देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जो विवादक तथ्य होते हैं, तो विवादक तथ्य से जुड़े हुए ये नहीं है, यह जो उनके साथ के ऐसे सुसंगत तथ्य हैं जो किसी घटना को जो विवादक तथ्य से सटे हुए होने चाहिए। ये जरूर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप जो भी साक्ष्य देंगे किसी भी परिस्थितियों में, चाहे वो हियरसे एविडेंस का हो जो अपवाद की श्रेणी में आती है, चाहे वह रेस गेस्टे की श्रेणी में आता हो, चाहे वो सुसंगत तथ्य से संबंधित हो, चाहे वह फैक्ट उससे संबंधित हो, उसका एक आप जरूर देख लें उसको आप डिसाइड करते समय कि क्या यह विवादक तथ्य की ओर कोई ध्यान या कोई अनुमान या कोई परिस्थिति को बताता है कि नहीं बताता है। फिर मैं आपसे दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लें। ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ ये होगा, जो न्यायालय होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। वह ऑब्जेक्ट यह होता है कि साक्ष्य जब वो लेती है तो उसका साक्ष्य से वो क्या साबित करना चाहते हैं आप, और वह साक्ष्य को कहाँ पर उपयोग में ले आएंगे। अगर वो साक्ष्य को इस उपयोग में ले आते हैं तो उनका मूल उद्देश्य क्या है, सही जजमेंट करना। तो उस सही जजमेंट को पाने के लिए जो भी चीज़ें लानी आवश्यक होंगी, घटना पे फोकस डालेंगे, वह साक्ष्य के रूप में कहीं ना कहीं गिरा हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि एविडेंस एक्ट इतना व्यापक है और एक इतना अच्छा एक्ट है ये कि किसी भी प्रकार से किसी भी अपराधी को ये बचने की जगह नहीं देता। इसलिए आप इसको ध्यान में हमेशा रखें कि अगर कहीं कोई साक्ष्य आ रहा तो उसको आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको इसमें बता दूँ, अब धारा 6 जो है मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो आपको ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। धारा 6 क्या है, देखिए, कहती है कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर किए गए हों या अन्य समय पर अन्य स्थान पर किए गए हों। तो एक चीज तो स्पष्ट होकर आ गई, वो एक स्पष्ट होकर ये आई कि विवादक तथ्य सीधे सीधे नहीं थे, तो फिर ये क्या थे, विवादक तथ्य से इस प्रकार से संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे तब वे सुसंगत हो जाएंगे। तो चूंकि धारा 6 से लेके 55 तक में यही बताया गया है कि जो रिलेवेंट होंगे तो इस प्रकार से रिलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विवादक तथ्य नहीं थे, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार से संसक्त थे, किस प्रकार से, कि वे उसी संव्यवहार में घटित हुए। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप देखेंगे, आप इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए तो आपको बातें एकदम और क्लियर हो जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है, इसका आप देखें, इलस्ट्रेशन देख ले किताब से। का खा को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का या खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसके इतने पूर्व अल्पकाल में या पश्चात किया गया वह उस संहार का भाग है। ये है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए बता दें, जैसे मान लीजिए का है, का खा को पीटता है, अब पीटने को पीट दिया उसने, अब गा इसको देख रहा है, तो का ने खा को मारते समय जो बातें कही होंगी, जो बातें जैसे गालियां बक रहा है, वो गालियां बक रहा है, तो यह गाली बकना भी या तेजे तेजे से चिल्लाना भी उसी घटना का एक पार्ट हो गया। तो अगर यह उस घटना का एक पार्ट हो गया तो ट्रांजैक्शन क्या था, विवाद क्या था, मारपीट करना। यह विवाद था, विवाद था मारपीट करना, और ट्रांजैक्शन क्या हो गया, जो उसकी उत्पत्ति में
जो उस घटना को कारित करने के पूर्व या पश्चात का आचरण हो गया। तो किसी व्यक्ति को ये संभव है, चूंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से देखेंगे आप, तो यह संभव है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारते हुए गालियां बक रहा हो, यह संभव है। तो यह प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है, ये उसी ट्रांजैक्शन में का एक पार्ट पढ़ा जाएगा और ये माना जाएगा कि साक्ष्य की दृष्टि में ये सुसंगत है। जैसे एक चीज़ आप देख लें, जैसे का एक व्यक्ति है और खा एक व्यक्ति है। अभी एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट करके खा भाग गया कार से, और का जो है वहीं पे इंजर्ड हो गया। अब खा को एक्सीडेंट होते हुए गा ने नहीं देखा, एक गा एक व्यक्ति है, गा एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखता है। का को चोट आई, खा ने एक्सीडेंट किया, गा ने देखा लेकिन एक्सीडेंट नहीं देखा। गा ने क्या देखा कि खा जो है एक मोटरसाइकिल को या कार को तेजी से भगा ले गया। उसके बाद उसने घटना को नहीं देखा उसने, उसके बाद वह व्यक्ति का के पास आता है और का उसको घटना के तुरंत के बारे में बताता है। तो वह फैक्ट जो है, यह तथ्य जो है रिलेवेंट हो जाएगा। रिलेवेंट क्यों हो जाएगा? इसलिए कि घटना के तुरंत पश्चात अत्यंत अल्प समय में ग जो है का के पास पहुंच चुका है और का के पास इतना समय नहीं था कि वो घटना को फैब्रिकेट कर पाता, इसलिए ये रिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए यह रिलेवेंट हो जाएगा और ये माना जाएगा कि इसी दुर्घटना का एक पार्ट ऐसा था जिसको गा ने प्रूव कर दिया, क्योंकि नेचुरल था। देखिए एक चीज हम बता दें आपको, एविडेंस साइड जब आप देखेंगे तो आप नेचुरल व्यक्ति की तरह देखें, एक पिक्चर की सिनेमा की तरह देखें कि किस तरह से घटनाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे किसी फैक्ट के बारे में, किसी स्टोरी के बारे में, तब तक आप अच्छे से एविडेंस एक्ट न तो समझ पाएंगे और न ही एक अच्छे एडवोकेट के रूप में आप साबित हो पाएंगे। क्योंकि स्टोरी चलती है, स्टोरी को आपको साबित करना पड़ेगा। तो ये नेचुरल है, पूरा का पूरा 6 से लेकर 55 तक जो बताया गया ये परिस्थितियों पे है। हर परिस्थिति होती है, हर परिस्थिति में कोई ना कोई घटना होती है, वहाँ पर अवसर होते हैं। इसलिए आप आगे आगे देखेंगे कि अवसर भी रिलेवेंट हो जाएगा। अवसर को भी, क्योंकि अगर अवसर ना मिलता तो कोई घटना न घटती। तो ऐसे भी फैक्ट, ऐसे भी तथ्य आप साबित कर सकेंगे कि साहब जैसे खा का मर्डर होता है और का पे अभियोजन चल रहा है कि खा के मर्डर के लिए का दोषी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ अवसर भी रिलेवेंट हो जाएगा। क्यों रिलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि अगर अवसर ना मिलता तो इसे घटना न कारित करता वो। तो यह इंपॉर्टेंट, चाहे वह यहाँ पे डिस्प्यूट अवसर नहीं है, यहाँ जो फैक्टिंग इशू है अवसर नहीं है। इशू सिर्फ इतना है कि इसकी हत्या हुई, इन्होंने हत्या की, लेकिन चूंकि अवसर भी एक सुसंगत है, क्योंकि उस अवसर से आप उस घटना के बारे में अनुमान लगाते हैं, उन परिस्थितियों को साबित करता है जिनमें घटना घटित हुई, इसलिए अवसर भी रिलेवेंट हो जाएगा, उसका भी साक्ष्य आप दे सकेंगे। अब आप देखेंगे, एक मैं निवेदन आप कर दूं, थोड़ा सा उसको समझ लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल से भी आप बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल की वजह से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि साक्ष्य विधि में जो रेस गेस्टे का प्रिंसिपल है, आप न्यायालय में आप रोज देखेंगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि रेस गेस्टे से संबंधित है, और अगर आप न्यायालय, अगर आपसे कोर्ट पूछते हैं साहब कैसे रिलेवेंट है, ये तो देखा नहीं है, क्योंकि हियरसे एविडेंस का अपवाद है, तो आपको रेस गेस्टे का नियम समझना पड़ेगा। वहाँ पे आप ये ना बताएं भले कि रेस गेस्टे का प्रिंसिपल है क्या है, लेकिन आपको ये धाराओं का ज्ञान, इस पर जो प्रिंसिपल इसका है, ऑब्जेक्ट इसका है, आप वहाँ बता पाएंगे। चूँकि साहब अवसर का साक्ष्य मैं इसलिए दे रहा हूँ, हेतु का परिणाम का साक्ष्य इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सेम ट्रांजेक्शन में घटी हुई घटना है। अब आप देखें ये चीज़, और आपको हम बता दें इसी में लेके, जैसे ये कहता है कि पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन में एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई एक का और खा में एक संविदा होती है और उस संविदा के तहत कई लेटर्स जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कोई संविदा में ऐसा पत्र कहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक संविदा हुई, उस संविदा में तमाम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और उसी संविदा के तहत तमाम पत्र जा रहे हैं। अब एक पत्र उसमें से कहीं मिस कर गया, तो अब प्रश्न ये होगा कि क्या इनको ये मिला कि नहीं मिला। क्वेश्चन ये नहीं है कि मिला कि संविदा हुई थी कि नहीं हुई थी, इशू ये नहीं है, इशू तो यही है कि संविदा हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन इसमें साक्ष्य जो आ रहा है इसका भी आप देख सकते हैं कि साहब इसी संविदा में, इसी ट्रांजेक्शन में मैंने इनको 20 लीटर भेजे, 18 लीटर तो इनको मिल गए, तो 20वां कैसे नहीं मिला। इस बात का आप साक्ष्य दे सकेंगे, इस बात साक्ष्य आप दे सकेंगे कि इसी ट्रांजेक्शन में, इसी संविदा के तहत जो हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था, मैंने 20 लिफाफे कार्ड इनके पास भेजे, 20 में से 19 जब पहुंच गए तो ये भी पहुंच गया होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक चीज आप और इसमें देख सकते हैं, जैसे कि एक माल है वो भेजना है किसी व्यक्ति के पास, और एक संविदा हमारे में हुई किसी व्यक्ति के साथ, चलिए भाई हम आपको रोज 1 ट्रक माल भेजेंगे, हम आपको रोज 1 ट्रक माल भेज रहे हैं, और वह माल का से घा के पास जाना है, और का के पास तो होता हुआ कहाँ जा रहा है, पहले का के पास, फिर खा के पास, फिर ग के पास, फिर घा के पास। तो खा और गा के पास होते हुए वो माल घा के पास जा रहा है।
क्वेश्चन ये है, जो इशू सिर्फ इतना सा है कि क्या वह माल घा के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है का से खा के पास, खा से घा के पास, गा के पास और गा से घा के पास, ये इसका ट्रांजैक्शन है। तो आप इस ट्रांजैक्शन को न्यायालय में साबित कर सकेंगे। ये इसका प्रिंसिपल ये है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिस्क गेस्टे, कि एक ही संभार होने के कारण जो साबित की जा सके, ये रिस्क गेस्टे थ्योरी ऑफ रिस्क गेस्टे के श्रेणी में आता है। धन्यवाद, नमस्कार।